नमस्कार। आज हम भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही खास दिन महाशिवरात्रि को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए, इस सरल गाइड के जरिए इसके रिवाज और महत्व को जानते हैं। तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है और उससे भी जरूरी आखिर क्यों मनाई जाती है। हम पहले दिन के जो रीति रिवाज हैं उनको देखेंगे और फिर एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस त्योहार की आत्मा को, इसके असल मतलब को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से में हम उन आसान नियमों और रिवाजों के बारे में जानेंगे जो इस दिन तन और मन दोनों को भक्ति के लिए तैयार करने में हमारी मदद करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन की शुरुआत बहुत ही शांत और पवित्र तरीके से होती है। सुबह जल्दी उठना, फिर स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना। इसके पीछे का आइडिया है खुद को बाहरी और भीतरी दोनों तरीके से शुद्ध करना। और इसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन एकाग्र होता है और पूरे दिन के लिए एक आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। इस दिन व्रत यानी उपवास रखने का भी बहुत महत्व है। व्रत में फल, दूध और पानी जैसी सात्विक चीजें ही ली जाती हैं, जबकि नमक और अनाज जैसी चीजों से परहेज किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा भोजन शरीर को हल्का रखता है, जिससे क्या होता है कि ध्यान और भक्ति में मन लगाना आसान हो जाता है। ये एक तरह से शरीर को शुद्ध करने का जरिया है। लेकिन एक बात समझना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद तो मन को शांत रखना, उसको अपने काबू में रखना है। ये बाहरी अनुशासन से ज्यादा अंदर के अनुशासन की परीक्षा है। और ये जो भक्ति है ना, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहती। इस दिन का असली सार हमारे व्यवहार में झलकता है। गुस्सा, झूठ जैसी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना भी अपने आप में एक पूजा ही है। और जब हम दान करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वो भक्ति अपने सबसे ऊंचे और सबसे सच्चे रूप में पहुंच जाती है। चलिए, अब आते हैं इस दिन के सबसे मुख्य अनुष्ठान पर, शिवलिंग की पूजा। ये इस दिन की भक्ति का केंद्र बिंदु है और इसे बहुत ही श्रद्धा और ध्यान के साथ किया जाता है। पूजा की शुरुआत होती है अभिषेक से, जिसमें शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। इसके लिए जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल जैसी पवित्र चीजों का इस्तेमाल होता है। हर एक चीज का अपना एक मतलब है। जैसे दूध पवित्रता का प्रतीक है, शहद मिठास का। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति अपने सम्मान और समर्पण को दिखाने का एक तरीका है। अभिषेक के बाद भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल। हर एक अर्पण के पीछे एक कहानी या एक मान्यता है, और ऐसा माना जाता है कि इन साधारण सी चीजों को चढ़ाने से भी भगवान शिव खुश हो जाते हैं। और पूरी पूजा के दौरान एक मंत्र है जो गूंजता रहता है। एक सरल सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं। ये मंत्र मन की सारी उथल पुथल को शांत करके हमें भक्ति के गहरे अनुभव में ले जाता है। महाशिवरात्रि की रात ये सोने के लिए नहीं होती, इसे जागरण की रात कहते हैं, यानी जागने की रात। भक्त पूरी रात जागकर भजन गाते हैं, मंत्र जपते हैं और भगवान शिव की कहानियां सुनते हैं। माना जाता है कि इस रात जागकर चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाया जा सकता है। कई लोग तो रात को 4 हिस्सों यानी प्रहर में बांटकर विशेष पूजा करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या करना है, पर क्यों? अब एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो महाशिवरात्रि के सार को, इसके असल मतलब को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये कहानी है अनजाने में की गई भक्ति की शक्ति के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक शिकारी से, जो एक दिन घने जंगल में अपना रास्ता भटक गया। जैसे जैसे सूरज ढला और अंधेरा घना होने लगा, जंगली जानवरों का डर उसे सताने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वो पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे क्या था। रात काफी लंबी थी और उसे डर था कि कहीं नींद का झोंका उसे गहरी नींद में न सुला दे। तो खुद को जगाए रखने के लिए उसने क्या किया? उसने पेड़ से एक एक पत्ता तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। और बस यहीं कहानी एक बहुत ही अद्भुत मोड़ लेती है। शिकारी के गिराए हुए वो बेलपत्र अनजाने में ठीक नीचे मौजूद एक शिवलिंग पर अर्पित हो रहे थे। अब जरा इस पे गौर कीजिए, सोचिए इसके बारे में। शिकारी दिन भर से भूखा प्यासा था, तो अनजाने में ही उसका व्रत हो गया।
वो रात भर जागता रहा तो जागरण भी पूरा हो गया और उसने बेलपत्र भी अर्पित कर दिए, यानी बिना जाने बूझे उसने महाशिवरात्रि की सारी पूजा विधि पूरी कर ली थी। और जब सुबह हुई तो भगवान शिव उसकी इस निष्कपट और अनजाने में हुई भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने शिकारी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, भले ही तुमने ये सब अनजाने में किया, तुम्हारी भावना सच्ची थी, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए और तुम्हें मोक्ष का वरदान मिलता है। तो इस खूबसूरत कहानी और इन सभी रिचुअल्स का आखिर मतलब क्या निकलता है? इसका सार जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चे मन और सरल भाव से की गई भक्ति को भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, महत्व सिर्फ और सिर्फ भावना का है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। भक्ति का असली रूप आखिर है क्या? क्या ये मंदिरों के भव्य अनुष्ठानों में है या फिर उस शिकारी की तरह किसी के सरल, अनजाने और सच्चे काम में? इसका जवाब